टैनी पर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गुलबर्गा शहर का वन ऑफ द रिनोवेंट स्कूल है, बहुत ही पुराना स्कूल है, क्वालिटी एजुकेशन और ऐसे कई सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अलग अलग पोजीशंस पर बच्चों ने अपनी जिंदगी बसाई है। टैनी पर्ल्स स्कूल एक बहुत ही बड़ा मेमोरेबल हब है और यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की फेयरवेल पार्टी रखी गई थी 2024 और 25 के लिए। जहाँ ये फेयरवेल पार्टी टैनी पर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रीमाइसेस में रखी गई थी और बहुत बड़ा ये सक्सेस रहा। इस मौके पे चीफ गेस्ट रही मिसेस अंजुम तबस्सुम, तहसीलदार एंड असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन हुन्नाबाद डिस्ट्रिक्ट बिदर। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रहे ZN जागीरदार सर, कर्नाटका स्टेट रिसोर्स पर्सन फिजिक्स, डॉक्टर SAMN खादरी सर, प्रिंसिपल KCT कॉलेज, मोहम्मद कलीमुद्दीन, चीफ ट्रस्टी टैनी पर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, मिसेस अस्मा मतीन ट्रस्टी मैडम और साथ HM और इंचार्ज HMs भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस मौके पे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, जहाँ पर उन्होंने अपने टैलेंट का एग्जीबिशन दिया और कई सारे कॉम्पिटिशन में जो हाईएस्ट आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस तरीके से गेस्ट के हाथों उन्हें प्राइजेस भी दिए गए। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इस बार दिया गया। बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मर का भी अवार्ड दिया गया 2023-24 के लिए। SSL टॉपर जो 23 और 24 बैच के थे उन्हें भी फेलिसिटेट किया गया। और खास बात बता दें आपको कि मोहम्मद यूसुफ अंसारी जो 10th स्टैंडर्ड के हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नेशनल लेवल चिन्नारा चित्तारा ड्राइंग कॉम्पिटिशन जो हुबली में हुआ था, वहाँ पर उन्हें बेस्ट पेंटर का अवार्ड भी मिला था, इसीलिए उन्हें कैश प्राइज 3000 रुपये दिए गए। इस मौके पे उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आए थे और वो बहुत ज्यादा खुश हुए। मिसेस अंजुम तबस्सुम, तहसीलदार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया और उन्होंने कहा कि ये फॉर्मर स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे स्कूल के और एक ट्रूली इंस्पिरेशनल लेडी हैं, क्योंकि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दी। और आने वाले वक्त में जो बच्चे SSLC से बाहर जा रहे हैं, किस तरह से अपना फ्यूचर बनाना है, किस तरह से गलत आदतों से दूर रहना है और कैसे फोकस करके पढ़ना है और अपने माँ बाप के साथ साथ स्कूल का नाम भी रोशन करना है, उस पर बताया गया। और खास बात यह रही कि ZN जागीरदार साहब ने भी बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच में बात करते हुए कई सारे अहम बातें बताई और डॉक्टर खादरी सर, प्रिंसिपल KCT कॉलेज, ने भी बच्चों को मोटिवेट करते हुए बताया कि ये एक बहुत बड़ा बेस है SSLC और यहाँ से अगर आप अपनी करियर को शुरुआत करते हैं तो ये आने वाले वक्त में आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से बनाएगा। टैनी पर्ल्स स्कूल, जैसे आप सबको बता दें कि वन ऑफ द रिनोवेंट और ओल्डेस्ट स्कूल है जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी यहाँ पर कराता है ताकि बच्चे आने वाले वक्त में ऑलराउंड तरीके से तैयार हो जाए। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। Give us your blessing sincere. We welcome you this day, this wonderful day. We all sing together. Sovereign angel, we welcome you.
कहते हैं ये शख्सियतें आप जैसे ही होते हैं, मगर ये अपनी अनथक कोशिशों और बुलंद हौसला और कुछ पाने की जिद की वजह से ये एक मुकाम को हासिल कर लेते हैं और एक बड़ी शख्सियत बनकर उभरते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। And before you on this momentous occasion, your presence elevates this farewell, and we are truly grateful for your time. As the class teacher of 10th standard of this esteemed institution, I am honored to unveil the recipients of the Best Student Award 2024-25, an accolade that goes beyond academic excellence to recognize perseverance, integrity, and an unwavering pursuit of excellence. This true distinction lies not just in intellect, but in intelligence, resilience, and an unrelenting quest for knowledge. This evening, we commend two extraordinary students whose dedication and brilliance have set a benchmark for their peers. It is with immense pride that I announce the awardees, Ruhama Subia of Standard 10 and Mohammad Furkhan of Standard 10. Let us celebrate their remarkable achievement with well-deserved round of applause. Long gap, more than 20 years. Lot of changes has been taken place here. I think it is totally digitalized. What I have seen earlier was different. Earlier our class used to move here, but now it is totally digitalized. Happy to see that all smart classes are there, and I came across a very good profile of academic activities, which made me proud that I studied from here. Lot of good contribution has taken place here, and of course, Asma Madam, who had been always backbone to the institution. It makes a great impact on the society. यहाँ से जो बच्चे निकल के जाते हैं, जैसे अंजुम तबस्सुम मैडम है, मैं कलीम सर को बता रहा था, मुझे और एक बात याद आ गई। 10-12 साल पहले जब हम वसीम का PUC एडमिशन करना था, तो कलीम सर मुझे पूछे कौन सी कॉलेज अच्छी है बोल के। मैं एक कॉलेज उनको सजेस्ट किया। उनके चेयरमैन के घर को गए हम,
जब तक देर हो गई थी मैं कलीम सर को गुस्सा कराऊं, अपने खुद के बच्चे के एडमिशन के लिए आप इतना देर क्यों करें बोल के। उस वक्त में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन्होंने बोले नहीं जावेद साहब आपको मालूम है ना मैं मसरूफ़ हो गया। अरे हमको बताते, हम कहीं ना कहीं एडमिशन दिला देते थे आपके बच्चे को। नहीं अब कैसा भी करो एडमिशन दिलाओ बोल के बोले, लेकिन मजबूरी ऐसी थी वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। मैं कलीम सर को बोला मैं अफसोस मत हो सर, जिस कॉलेज में आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला उस कॉलेज में हर साल टॉप 5 में एक बच्चा टेनिपल्स का होता है, एक बच्चा। और इस साल भी लास्ट ईयर के नीट का जो टॉपर है टेनिपल्स का स्टूडेंट है। इत्तेफाक से एक फंक्शन में मैं और उस कॉलेज के चेयरमैन गेस्ट थे, तो मैं उनको बोला कि आपके कॉलेज का जो बच्चा नीट का टॉपर है वो एक छोटी सी स्कूल है टेनिपल्स बोल के, आप जाके देखिए, वो स्कूल देखिए, वो कैंपस देखिए, वहाँ के मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखिए। सर उनके 10-12 साल की मेहनत है और आपका जस्ट 2 इयर्स की मेहनत है। जब आप 2 इयर्स की मेहनत का इतना क्रेडिट ले रहे हैं, वहाँ की टीचर्स को भी, वहाँ के भी मैनेजमेंट को जाकर वो 10-12 साल जो मेहनत किए हैं उसके लिए भी उनको जाके आप उनको भी कांग्रेचुलेशन दे के आइए बोल के बोला। मैं हो सकता वन ऑफ द अदर डे वो लोग आएंगे यहाँ पे और फील करेंगे कि हम उस बच्चे को एडमिशन नहीं दिए जो इस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का एक ट्रस्टी है। Big task it is, and as far as being in technical college principal is concerned, first for any education institution, if it is to be succeeded, infrastructure is most important. The way Kaleem Saab has built up the infrastructure in Tiny Pulse School, really commendable. मेरे पास अल्फाज नहीं है. You believe it or not, colleges like Ramaya, RV and all in Bangalore, there are number one colleges who are ranking like anything in VTU in the technical education. वैसे कॉलेजेस में इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जो प्राइमरी लेवल पे जो है कलीम साहब आप लोगों को दे रहे हैं। यू आर ऑल लकी, यू हैव लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर स्कूल and try to utilize it, work hard, and you are all in the 10th standard right now. तो 10th आपके लिए जो है टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है, तो यहीं से आपका करियर बिल्ड होता। Very good evening to all. I am Anjum Tabassum, Tahsildar. So I was invited here as a chief guest for farewell party at Tiny Pulse School, and I'm very happy to say that I studied from here. I studied my primary schools as well as high schooling here. So ये एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिला मुझे स्टूडेंट्स को एक इंस्पिरेशन देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि देयर इज़ नो अल्टरनेट फॉर हार्ड वर्क। SSLC के बाद बहुत सारे एवेन्यूज़ है, बहुत सारे उनके वेज है जहाँ Once again I will congratulate to trustee, chief trustee, management of Tiny Pulse School for making a great achievement. Day by day they are doing a lot of good work. So definitely this is going to give a good credit to student. Student has to take the benefit of this institution and study well and get into the flying colors and get a good name to the parents and the institution also. There's a lot of good infrastructure and study facilities. So I wish all the students good luck and heartily congratulations once again to the management of Tiny Pulse School. Thank you so much. Farewell party has been arranged from the management. Really, to be frank, being a principal of an engineering college, I can only say जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कलीम साहब और अस्मा मैडम का जो कमिटमेंट है, शायद ही जो है किसी स्कूल में इस लेवल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता हो। मेरी नज़र में एक मॉडल स्कूल है नॉर्थ कर्नाटका का, और कम से कम मैं तो गिनते रह गया है कि उतने सारे जो है CCTV कैमरास लगे हुए हैं, और बच्चे जो है चलते फिरते वक्त जो है फिसल के गिरने का तक भी जो है कलीम साहब जो है ख्याल रखते हुए यानी फ्लोर वगैरह का जो है कंस्ट्रक्शन कराए हैं। इतना ग्रीनरी है स्कूल में कि जिसकी कोई अल्फाज नहीं। लैबोरेटरीज़ तो ऐसे हैं जैसे 5 स्टार होटल में भी आपको थोड़ी बहुत गंदगी नज़र आती, मगर कलीम साहब के स्कूल में नज़र नहीं आती। उसके अलावा जो है पीने का पानी का जो है कई स्कूल्स और कॉलेजेस जो है बाहर के जो है इससे जो है ख़रीदते पानी, पीने का पानी, जहाँ कहीं भी जो है लोग जो पानी सप्लाई कर रहे हैं। कलीम साहब इतने रिसोर्सेज पीने के पानी के लगाए हैं कि ठंडा पानी भी बच्चों के लिए मुयस्सर है और जो है नॉर्मल पानी भी है।
और लड़कियों के लिए स्पेशल एक सेपरेट रूम कलीम साहब रखे हैं कि बच्चियां जो है अपने बुरखे बदले या अपने जो है ये क्या बिलोंगिंग्स जो कुछ भी वो ला रहे हैं, टिफ़िना है, जैसे उनके कोई भी अगर पर्सनल चीज़ें हैं वो रखने के लिए। उसके अलावा जो है कलीम साहब ऐसे फैसिलिटीज़ दिए हैं बच्चों को, नमाज़ पढ़ने के लिए तक जो है लड़कों को और लड़कियों के लिए सेपरेट कमरे हैं। और अल्फाज नहीं है मेरे पास, एक बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता, वो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कलीम साहब बिल्ड करे हैं। और स्पेशली जो है प्राइमरी स्कूल के जो प्राइमरी लेवल के जो क्लासेस है, वो क्लासेस में स्मार्ट टीवी देख रहा हूँ मैं। मेरे लिए बहुत बड़ी एक फ़ख्र की बात है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास के स्कूलों में ये एक मॉडल स्कूल नॉर्थ कर्नाटका का नंबर 1 स्कूल बोल के मैं बोल सकता हूँ। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अस्मा मैडम के लिए, कलीम साहब के लिए और उनके औलाद के लिए, उनके जो है अहले खाना के लिए हम सब दुआगो हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ये टैनीपल्स जो है ना सिर्फ टैनीपल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल बन के रहे, बल्कि इन फ्यूचर में जो है एक यूनिवर्सिटी बनन दो, बल्कि हमारी दुआएं हैं। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द आउट गोइंग स्टूडेंट्स, और वो ऐसे ही आगे बढ़ के, जैसा कि जो है तबस्सुम मैडम आज आए हुए हैं, वो यहाँ के अलमनी स्टूडेंट हैं, यहाँ से पढ़ के जाके एक तहसीलदार बने हैं। तो ऐसे और तहसीलदार बने, ऐसे डीसीज आए, ऐसे कमिश्नर्स बने इस स्कूल से, काफ़ी सारे साइंटिस्ट बने और इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने बोल के मैं जो है सबसे जो है इल्तिजा करता हूँ कि जो है कलीम साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, स्कूल की बढ़ोतरी के लिए हम और आप सब मिलके जो है दुआ करेंगे। और हम सब मिलकर तहे दिल से जो है ये मैनेजमेंट का जो है शुक्रिया भी अदा करेंगे। और बच्चों के लिए आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड ऑल। Assalamu alaikum everyone. I felt very happy to see that entire family is dedicated in providing quality education to the students of this region in a very affordable prices. I have seen that the infrastructure is on par with international standards, and Kalimuddin sir and his wife are blessed with very good children, very responsible children, and I hope they will take care of the education system of this entire institution, and they will make a great impact on the society. Dear parents, it is our responsibility to support such institutions. Money spent on education is not wasted, it is invested. This is the right kind of investment we can make on our children, and I request all the parents to be part of the growth of this institution by supporting the management in whatever way we can. I felt very happy to be here on the day of farewell party for 10th standard students, and I felt very happy to see one of the alumni of this institution becoming a Tahsildar and doing wonderful services in Government of Karnataka. मैं चाहता हूँ कि यहाँ से और अच्छे स्टूडेंट्स निकले जो सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। और मैं दुआ करता हूँ कि कलीमुद्दीन सर के फैमिली को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। I pray the Almighty to give him health, wealth and prosperity to serve the society and community, and I wish all the best for the 10th standard students for their forthcoming examination. Thank you. Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.